सीपैक के तहत पहला पन बिजली मंसूबा और दरियाए जेहलम के ऊपर प्रपोज किए गए 5 पन बिजली मंसूबों में से दूसरा मंसूबा क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। इससे 720 मेगावाट पन बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में शामिल हो गई है। इस बिजली की शमूलियत से पाकिस्तान की कुल बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 42,277 मेगावाट हो गई है, जबकि हमारी बिजली की ज़रूरत 30,000 मेगावाट है, जो कि पाकिस्तानी तारीख की हाईएस्ट डिमांड है। इतनी ज़्यादा वाफर बिजली की सलाहियत होने के बावजूद मुल्क में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? उसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क में मौजूद महंगे कोयले, गैस और तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। आज आपको बताएंगे कि हमारे पास सस्ती बिजली पैदा करने के जो हाइड्रो पावर मंसूबे हैं, उनकी टोटल सलाहियत कितनी है और बकिया महंगे मंसूबे कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सीपैक के तहत पहला मंसूबा जो पन बिजली का था वो शुरू किया गया सन 2016 में। क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो मुकम्मल हो गया है। 720 मेगावाट का ये मंसूबा है। सालाना इससे 3 अरब 20 करोड़ यूनिट जो हैं वो बिजली हासिल हुआ करेगी। ये बिजली कल से नेशनल ग्रिड में शामिल होना शुरू हो गई है और ये बिजली 50 लाख अफराद के लिए काफ़ी है। इसके अलावा ये मंसूबा सालाना 35 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में शामिल होने से रोकेगा। यानी अगर इतनी सलाहियत का कोई कोल बेस, ऑयल बेस या गैस बेस पावर प्लांट लगाया जाता तो वो सालाना 35 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता। इस मंसूबे की कंस्ट्रक्शन के दौरान तकरीबन 5,000 अफराद को रोजगार मिला। अब कंस्ट्रक्शन के बाद 4,500 अफराद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसी डैम साइट के इर्द गिर्द नौकरियां, जॉब्स मिलेंगी। मंसूबा 1 अरब 74 करोड़ डॉलर्स की लागत से मुकम्मल हुआ है और 30 साल के बाद इसे पंजाब हुकूमत को 1 रुपये की एवज दे दिया जाएगा। अगर इसके टैरिफ की बात की जाए तो टैरिफ निस्बतन हाई है। जिस वक्त ये मंसूबा कंसीव किया गया उस वक्त इसका टैरिफ डिसाइड किया गया था 10.2 सेंट फी यूनिट, लेकिन चूंकि उस वक्त पाकिस्तानी रुपया जो था वो तकरीबन 101 रुपये का था, तो ये सोचा गया कि इसका जो फ़ी यूनिट है 10 रुपये का होगा। लेकिन अब चूंकि वो बढ़कर 204 पे चला गया है, तो उस हिसाब से इस वक्त इसका टैरिफ 21 रुपये यूनिट पड़ रहा है। और माहिरीन का कहना यह है कि पाकिस्तानी माहिरीन ने 2016 में जब इसका टैरिफ कैलकुलेट किया तो इस चीज़ को जहन में नहीं रखा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होती है, जो कि हर साल 5% होती है और गुज़िश्ता साल तो 30% हुई है, क्योंकि ये जो हुकूमत चेंज हुई उसके बाद तो बहुत ज़्यादा यकदम आप जानते हैं 30 रुपये का फ़र्क पड़ा। तो उस तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हुई हैं और इस मंसूबे की जो फ़ी यूनिट कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। अब इसके अलावा कौन से 5 मंसूबे जो दरियाए जेहलम के ऊपर कंसीव किए गए थे? सबसे पहला मुकम्मल हो चुका है नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 969 मेगावाट बिजली पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल कर रहा है, बल्कि जब पानी ज़्यादा होता है तो ये 1000 मेगावाट तक बिजली भी सिस्टम में शामिल करता है, जो कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। दूसरा कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो 1124 मेगावाट है। उसका मुआहदा PTA की हुकूमत कर गई है। करीब 2-3 माह में उसके ऊपर फिजिकली काम का आगाज हो जाएगा। तीसरा है महल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 640 मेगावाट का है। उसकी फिजिबिलिटीज़ और दीगर चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन अभी मुआहदे पर साइन नहीं हुए, चाइना के साथ होने हैं। चौथा आज़ाद पतन है जो कि 700 मेगावाट का है। उसका मुआहदा भी PTA की हुकूमत कर गई है और वो अगले 2-3 माह में शुरू हो जाएगा। 5वां मंसूबा ये क्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि 720 मेगावाट का मुकम्मल होकर सिस्टम में शामिल हो गया है। इस मंसूबे की एक अहम बात और भी है, क्योंकि दरियाए जेहलम के इर्द गिर्द जो पहाड़ी इलाके हैं जो कि इनकैचमेंट एरिया है इसका, वहाँ पर जो पड़ी हुई बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर वो जल्दी पिघलने लगती है। तो मार्च के महीने में दरियाए जेहलम में पानी आना शुरू हो जाता है। मार्च से लेकर सितंबर तक इस पावर प्लांट के जो एरिया उसके अंदर वाफर पानी आता है। हमारा जो तरबेला है वो जाके कोई मई के अंदर वाफर पानी आना शुरू होता है। तो उसकी निस्बत 2 महीने पहले पानी आने का मतलब है कि हमारे पास पन बिजली की ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो इस हिसाब से इसको एक ख़ास मुकाम ज़रूर हासिल है। पहले 10 साल तो इसकी फ़ी यूनिट कॉस्ट तकरीबन 10.2 सेंट फ़ी यूनिट, जबकि अगले 20 साल में
इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसको एज अ होल 30 साल में देखें तो इस प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होगी उसकी फी यूनिट कॉस्ट 7.5 सेंट है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तानी करेंसी भी डिवैल्यू होगी, तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि इसका जो फी यूनिट रेट है वो कम हो सके। हाँ, अगर हम चाइना से रीनिगोशिएट करते हैं, अपनी पॉलिसीज बेहतर करते हैं, कुछ हमारा रुपया तगड़ा होता है, तो तब जाकर इसकी फी यूनिट कॉस्ट कम हो सकेगी। इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान की टोटल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी की तरफ। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो टोटल बिजली बनाने की सलाहियत है वो थी 41,557 मेगावाट अप्रैल के आखिर तक, 30 अप्रैल तक। उसके बाद ये बड़ा मंसूबा ऐड हुआ है 720 मेगावाट का, तो अब वो बढ़कर 42,277 मेगावाट हो गई है। यहाँ एक बात बताते चलें कि नून लीग एक गलत बयानी करती है कि पीटीआई ने अपने दौर में कोई बिजली ऐड नहीं की। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो कि नून लीग ने ही शाया किया है उसमें यह लिखा हुआ है कि सिर्फ एक साल के दौरान, सन 2021-22 के इब्तदाई 10 माह के दौरान जो बिजली पीटीआई दौर में ऐड हुई वो थी 11%। वो किस तरह? जो पहले कैपेसिटी थी पाकिस्तान की 30 जून सन 2021 तक वो थी 37,261 मेगावाट, उसमें 11% का इजाफा हुआ, तकरीबन 4,000 मेगावाट का इजाफा हुआ और वो बढ़कर हो गई 41,557 मेगावाट। उसमें ये 720 मेगावाट का मजीद इजाफा है। तो अब अगर हम बात करें टोटल बिजली की तो वो ये है। लेकिन जो हाइड्रो पावर पाकिस्तान पैदा करता है वो कैपेसिटी पहले पाकिस्तान की थी 10,251 मेगावाट, उसमें 720 मेगावाट ये ऐड हुए तो बने 10,971 मेगावाट, जो कि कुल बिजली जो है उसका तकरीबन 25% बनता है। तो अगर हम देखें हमारी जो टोटल बिजली प्रोड्यूस होती है, अगर 100 के पैमाने पे देखें तो 100 में से सिर्फ 40% बिजली हम सस्ती प्रोड्यूस करते हैं, पानी से, हवा से, सूरज से, जबकि 60% बिजली हम महंगी प्रोड्यूस करते हैं इंपोर्टेड कोयले से, इंपोर्टेड गैस से और इसी के साथ साथ इंपोर्टेड तेल से। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से 12,000 मेगावाट ज़्यादा बिजली होने के बावजूद हम आजकल अपनी आवाम को 30,000 मेगावाट बिजली नहीं दे पा रहे, और डिमांड से अब हम तकरीबन 9,000 मेगावाट यानी सिर्फ 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमें अब तक 16 घंटों तक की भी लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ती है। जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग कम है, जो देही इलाके वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, अलबत्ता जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के, वहाँ पर लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। क्यों? ताकि अवाम लोड शेडिंग से सताकर नून लीग के खिलाफ वोट ना डालें। देखिए हमारे तमाम सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आज भी ये लोग सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, मुस्तकबिल का, कौम के मुस्तकबिल का कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन जिनको आप मुसलसल बिजली दे रहे हैं वो बिजली भी महंगी है। तो चलें, अब हमारे यहाँ 8 घंटे बिजली नहीं आती तो उतना बिल भी हमारा निस्बतन कम आता है। ऑल्दो बिजली महंगी होने की वजह से बिल ज़्यादा आता है, लेकिन अगर उस महंगी बिजली को 8 घंटे मुहैया कर दिया जाए तो उसके अंदर मज़ीद 25-30% का इजाफा हो जाए, वो कम इजाफा होता है। लेकिन जिन इलाकों में अब लोड शेडिंग नहीं की जा रही 17 जुलाई तक, उनमें क्या होगा? जब उनको ज़्यादा बिल आएंगे वोट देने के बाद, तो तब उन लोगों को समझ आएगी कि ये जो हमने 1-1.5 महीना लोड शेडिंग फ्री गुजारा है उसकी कीमत हमने अदा की है, क्योंकि बिजली अब बहुत महंगी हो गई है। 24 रुपये तो कम से कम यूनिट है और ये बढ़कर तकरीबन 40-45 रुपये यूनिट तक चली जाती है अगर आपका घर का जो बिजली का कंजम्पशन है वो 500 यूनिट से ऊपर चला जाए। तो हमें करना क्या है? हमें अपने इस एनर्जी मिक्स को ठीक करना है। महंगी जो पैदा होती है बिजली उसकी शरह को 60 से कम करके 30 तक लेकर आना है, और जो सस्ती बिजली है, पन बिजली, हवा और सूरज, उसको बढ़ाकर 70 तक ले जाना है। तब भी जाकर पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो सकती है, वरना हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं। या आलमी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइसेस क्रैश कर जाए, जिसका फ़िलहाल अगले 1-1.5 साल में कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, तो उन दो सूरतों में सिर्फ पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो सकती है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आप हमें अपने फीडबैक से कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आगाह करेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।